तो मनोरंजन जो व्यक्ति करता है ये क्या है? मनोरंजन के लोग गंदे से गंदे साधनों के द्वारा मनोरंजन कर रहे हैं। ये क्या? मन की भूख को मिटाने की चेष्टा ही तो है। पर जैसे गंदा भोजन कर दीजिएगा तो तुरंत भूख मिटेगी, पर बाद में रोग उत्पन्न होगा। इसी प्रकार से अगर हम गंदी वस्तुओं से मन की भूख मिटाएंगे तो तुरंत तो तृप्ति मिलेगी, पर बाद में मन के रोग पैदा हुए बिना नहीं रहेंगे। इसलिए गोस्वामी जी का संकेत यह है कि भाई हम भूख मिटावें स्वादिष्ट भोजन से, पर वो शरीर के लिए रोग पैदा करने वाला तो न हो। हमारे मन और बुद्धि की भूख मिटे, हमारे जीवन की प्यास मिटे, लेकिन वो हमारे जीवन में बुराई को जन्म दे न दे। इसलिए गोस्वामी जी रामकथा को एक बार कानपुर में आयोजन हुआ तो वहां एक विशिष्ट पदाधिकारी महोदय ने आयोजन किया था। उनके मुंह से वाक्य निकला कि रामकथा बड़ा सुंदर मनोरंजन है। कई श्रोता बुरा उनको लग गया, पर मैंने कहा वैसे बहुत बुरा मानने की बात नहीं है। गोस्वामी जी ने तो स्पष्ट स्वयं स्वीकार किया। उनसे पूछा गया कि रामकथा किसके लिए? विद्वानों के लिए है कि साधारण जनता के लिए? तो गोस्वामी जी ने तुरंत कहा बुध विश्राम, विद्वानों को विश्राम देने वाली, और साधारण जनता को बोले सकल जन रंजन, साधारण जनता को मनोरंजन देने वाली है। और इसका अर्थ है कि अगर मनोरंजन जो उससे ऊंचा लाभ लेते हैं वो तो ले ही, पर मनोरंजन के रूप में ही अगर कथा का रस ले तो भाई वो जीवन में प्रविष्ट होकर के अंतःकरण को स्वस्थ बनाए बिना नहीं रहेगा। इसीलिए कथा आती है कि उधर ग्रहण लगने वाला था। हनुमान जी महाराज का जन्मदिन है कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, और दूसरे दिन अमावस्या प्रातः काल ही का सूर्य ग्रहण लगने वाला था। और उसी समय हनुमान जी आकाश में पहुंच गए और राहु सूर्य को ग्रसे का इसके पहले ही हनुमान जी ने सूर्य को मुंह में डाल दिया। बहुत का जिस समय राहु ने देखा कि ये नया कौन राहु आ गया, उसने आक्रमण किया तो हनुमान जी ने पूछ के प्रहार से राहु को इतनी चोट पहुंचाई कि वो इंद्र के पास पहुंच गया। बोले महाराज ये सृष्टि का नियम कैसे बदल गया, ये कौन आ गया? पर इसका आंतरिक अर्थ क्या हुआ? राहु है अज्ञान, अंधकार, और अंधकार ज्ञान को ग्रसना चाहता है। और हनुमान जी ने जब मुंह में धारण कर दिया तो वो ग्रसना नहीं चाहते थे कि ज्ञान को अज्ञान से बचाने के लिए उन्होंने उसको सुरक्षा प्रदान की। पर देखने वालों को यही लगा कि इन्होंने ग्रस लिया। तो हनुमान जी तो वस्तुतः तो इतने सूर्य के भक्त हैं कि सूर्य को मुख में धारण कर दिया और बाद में सूर्य से सारी विद्याओं का अध्ययन किया, और बाद में सूर्य के पुत्र सुग्रीव की जीवन भर सेवा करते रहे। तो हनुमान जी से बढ़कर के तो सूर्य का कोई भक्त हो ही नहीं सकता, प्रकाश का कोई भक्त हो ही नहीं सकता। हनुमान जी वस्तुतः प्रकाश और ज्ञान के पक्षधर है। पर उस समय समस्या ये आ गई कि जब हनुमान जी ने सूर्य को फल समझ करके खाने की चेष्टा किया तो इंद्र ने वज्र चला दिया। यह राहु और इंद्र की वृत्ति एक ही। राहु भी ग्रसना चाहता है और इंद्र सूर्य को बचाने के नाम पर हनुमान जी पर वज्र चला देता है। वस्तुतः इंद्र है भोगी का भोगी व्यक्ति जो है वो ज्ञान, हनुमान जी ज्ञानी नामक ग्रगण्यम का भगवान शंकर के साक्षात स्वरूप को न पहचान करके ये समझने की भूल कर बैठता है कि इन्होंने तो सूर्य को ग्रस लिया, संसार में अंधकार फैला दिया, इसलिए हम इन पर प्रहार करेंगे। परिणाम ये हुआ कि अंत में सबको अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। तो हनुमान जी ने जब जनक नंदिनी सीता से ये कहा कि मां मैं भूखा हूं, और शब्द उसके साथ साथ जोड़ दिया कि सुनो हूं मां तुम ही अतिशय भूखा, भूखा नहीं, अति भूखा भी नहीं, अतिशय भूखा। क्यों? बोले मैं जिसको एक दिन भोजन नहीं मिला हो शायद वो भूखा होगा, जिसको कई दिन भोजन नहीं मिला हो अति भूखा होगा, पर जिसको जन्म जन्मांतर में भोजन नहीं मिला हो तो अतिशय भूखा होगा। मैं तो जन्मजात भूखा हूं, पर मां पहले भी मैंने तृप्ति प्राप्त करने की चेष्टा किया, पर मुझे वज्र का प्रहार झेलना पड़ा, पर वहां तो ज्ञान का फल था। पर आप तो साक्षात जननी है, मां है, वात्सल्यमयी करुणामयी। ऐसी स्थिति में जन्म जन्मांतर की इस भूख को मिटाने की अगर किसी में क्षमता है
तो क्षमता केवल आप में है, इस हनुमान की भूख को मिटा दीजिए। तुलसीदास जी भगवान से कहते हैं मेरी भूख मिटा दीजिए। मानो सांकेतिक भाषा ये है, यदि हम अपने जीवन की भूख सचमुच मिटाना चाहते हैं तो हमें आश्रय लेना चाहिए इन तीनों पात्रों का, जो तीनों पात्र फल खिलाते हैं। इस पर विचार कीजिएगा तो तीनों के फल का स्वाद भी अलग अलग, पर तीनों के फल से तीन वस्तुएं मिलती हैं। अंतिम सर्वश्रेष्ठ फल मां के द्वारा दिया गया फल, पर ये खिलाने वाले पात्र जो है वो तो कठिनाई से मिलती है, और ये खाने वाली जो तीनों पात्र हैं वो तो आती ही सामने। ये खाने वाली तीन पात्र हैं सुरसा, सिंहिनी, सिंहिका और लंकिनी। तीनों ने हनुमान जी को खाने की चेष्टा किया। सुरसा ने हनुमान जी से खाने की चेष्टा किया। सुरसा ने तो कह करके हनुमान जी से पूछा कि तुम्हें खा ले तो कैसा रहेगा। सिंहिका ने तो हनुमान जी से बात नहीं किया, सीधे खा जाने की चेष्टा किया। और लंकिनी ने, बीच वाला लंकिनी, सुरसा ने तो बड़ी सभ्यता से हनुमान जी से कहा कि देवताओं ने मुझे भेजा है तुम्हें खाने के लिए, पर लंकिनी ने हनुमान जी को गाली देकर के कहा सो कह चले से मोहि निंदारी, जाने नाई मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। ये है तीनों पात्र खाने वाले। लेकिन हनुमान जी के व्यवहार में आपको एक भिन्नता मिलेगी। भाई नियम तो यह है कि अगर तीनों खाने की चेष्टा कर रहे हैं तो या तो हनुमान जी तीनों को मार डालें या तीनों को छोड़ दें, पर हनुमान जी ने तीनों से बिल्कुल अलग अलग प्रकार का व्यवहार किया। एक को प्रणाम किया, दूसरे को मार डाला, तीसरे को अधमरा किया। मानो इसमें जो आध्यात्मिक साधना का संकेत है वो ये है कि सुरसा भले ही खाने वाली हो पर उसको मारिए मत। उसका मारना भी ठीक नहीं और उसका ग्रास बनना भी ठीक नहीं। बस ये सुरसा का इसका अर्थ अगर व्यवहारिक भाषा में कहें तो यूं कहें कि सुरसा है कीर्ति की कामना। तो भाई कीर्ति की कामना को संसार में मिटाना चाहिए कि नहीं? और इसका उत्तर यह है कि भाई कीर्ति की कामना में यह बहुत बड़ा गुण है। अच्छा काम अगर कोई कीर्ति की कामना से करता है तो बहुत बढ़िया बात है। बल्कि संसार में अधिकांश लोग तो जो अच्छे काम करते हैं अपने नाम के लिए, अपने कीर्ति के लिए तो करते हैं, लेकिन केवल सावधानी यह है कि सुरसा को मारना तो नहीं है। इसका अर्थ है कीर्ति की कामना को संसार में मत मिटाइए, लेकिन कीर्ति की कामना होना अच्छा है, पर कीर्ति की कामना का ग्रास होना, उसके मुंह में समा जाना बुरा। इन दोनों में इस सुरसा के मुंह का अभिप्राय क्या हुआ? ये कीर्ति की कामना जो होती है जब मनुष्य में आती है, व्यक्ति में आती है, तो वो बढ़िया काम करता है, पर बढ़िया काम करने से ही संतोष नहीं होता है। बाद में वो चाहता है कि लोग मेरी प्रशंसा करें, और प्रशंसा से भी पूरा संतोष नहीं होता। ये दो पात्र ऐसे हैं जो बड़े महापुरुष हैं, बड़े दिव्य हैं, लेकिन रामायण में व्यंग किया गया कि कीर्ति की कामना आती है तो अच्छे काम कराती है, पर बाद में बुद्धि में मलिनता आ जाती। सुत भी तो लोक ईशना तीनी, किनकर मति इन कृतन मलिनी। एक तो दक्ष प्रजापति, ब्रह्मा ने विचार करके सोचा किसका चुनाव करे प्रजापति के पद पर। आजकल भी चुनाव चल रहे हैं ना, तो उस समय दक्ष का चुनाव ब्रह्मा ने किया। सोच लिया कि संसार को चलाने का काम तो चतुर व्यक्ति ही कर सकता है, और दक्ष उस समय संसार में सबसे बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने प्रजापति बना दिया। सचमुच दक्ष में बड़ी योग्यता थी, पर योग्यता के साथ साथ जो कमी थी वो क्या थी? जब दक्ष प्रजापति चुने गए तो ब्रह्मा की सभा में बुलाए गए स्वागत करने के लिए। जब कोई चुना जाता है तो लोग स्वागत जोर शोर से करते हैं, तो दक्ष का स्वागत भी ब्रह्मा की सभा में हुआ। और जिस समय दक्ष सभा में आए तो जितने ऋषि मुनि देवता थे सब उठ करके खड़े हो गए। बड़ा बढ़िया स्वागत हुआ। लेकिन दक्ष की के जीवन में ऐसी सुरसा है कि जिसका मुंह फैलते ही जाता का। उतना बड़ा स्वागत देख करके भी दक्ष जो था वो प्रसन्न नहीं हुआ, बल्कि क्रोध आ गया। क्यों?
का बात यह है कि दक्ष ने यह नहीं देखा कि कितने लोग खड़े हुए। दक्ष आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगा, कोई बैठा तो नहीं रह गया। सो परिणाम यह है कि शंकर जी बैठे दिखाई दे गए। 1000 के खड़े होने का सुख नहीं मिला, पर एक के बैठे रहने। बोले सब खड़े हुए तो क्या हुआ, पर ये तो खड़ा नहीं हुआ, और ये तो हमारा दामाद था, यही नहीं खड़ा हुआ। बहुत क्रोध आ गया। ये मानो व्यंग है। इसका अर्थ है कि इतना बड़ा स्वागत मिलने पर भी, इतनी बड़ी कीर्ति मिलने के बाद भी कि प्रजापति चुने गए, संतोष नहीं है मन में, अंतःकरण में संतोष नहीं। दक्ष कितने महान थे, योग्यता देख करके ही ब्रह्मा ने प्रजापति बनाया था, पर वृत्ति ये थी। और शंकर जी पर आक्षेप करते हुए कहा, बात यह है कि शंकर जी आंख मूंदे हुए बैठे थे, उन्होंने देखा नहीं। तो न देखने का कारण क्या है कि भाई शंकर जी है महाकाल, और दक्ष जब चुना गया तो शंकर जी दृष्टि उठा कि क्या देखे। बोले महाकाल की दृष्टि में कौन आया और कौन गया कोई ठिकाना ही नहीं है। कहो तो आत्म रूप में स्थित है भगवान शंकर, इसीलिए दृष्टि नहीं डालते हैं। उनके दृष्टि में यानी अरबों सृष्टि में ब्रह्मा आते जाते रहते हैं, दक्ष के आने जाने की तो बात ही क्या, इसलिए वो दृष्टि नहीं डालते। पर दक्ष ने बिगड़ करके कहा कि मैं इसलिए रुष्ट नहीं हूं। जब लोग दूसरे पर क्रोध करते हैं तो उसको सिद्धांत का रूप जरूर दे देते हैं। बोले मैं इसलिए रुष्ट थोड़ी हूं कि तुम खड़े नहीं हुए, तुमने सभा के नियम का, शिष्टाचार का उल्लंघन किया, और तुम तो सदा से यही करते रहते हो। बोले सभा में सब कपड़ा पहन के आए हैं, तू ही एक नंगा आके बैठ गया, यही सभा की शिष्टता है। भगवान शिव वस्त्र नहीं धारण करते, इसका अभिप्राय यह है कि भाई जैसे एक नन्हा बालक वस्त्र न धारण किए हुए हो तो आपके मन में तो कोई बुरा नहीं लगता है। उसका कारण यह है कि नन्हे बालक को तो कहीं भेद बुद्धि है ही नहीं। भगवान शिव जो है वो तो वस्तुतः दिगंबर के रूप में भेद बुद्धि से परे है। भगवान शिव आत्म रूप में स्थित है, पर दक्ष फटकारता हुआ निंदा करता है, तू बड़े अशिष्ट है, अनुशासन विहीन है, सभा की मर्यादा नष्ट करता है। और याद दिला दिया, बोले मनुष्य जिससे कुछ ले उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। इन लोगों को मैंने कुछ नहीं दिया, खड़े हो गए, और तू मेरा दामाद होकर के मैंने अपनी सती जैसी कन्या दे दिया और तू बैठा रह गए। भगवान शिव मन ही मन खूब हंसे, बिल्कुल क्रोध नहीं आया। गणों को क्रोध आ गया, पर शंकर जी को रंच मात्र क्रोध नहीं आया। वो हंसने लगे। किसी गण ने बाद में पूछ दिया, महाराज दक्ष ने भरी सभा में आपको गाली दिया, आपको हंसी क्यों आई, आपको क्रोध क्यों नहीं आया? शंकर जी ने कहा कि ससुराल की गाली तो प्रसिद्ध ही है, चलो ससुराल वाले गाली देते हैं तो और कोई नहीं था तो दक्ष ने गाली दे दिया, मुझे तो उसमें रंच मात्र किसी प्रकार के अपमान की अनुभूति नहीं होती। इसका अर्थ क्या हुआ? शिव गाली में भी आनंद ले सकते हैं, और दक्ष बेचारा सम्मान में भी आनंद लेने में असमर्थ। यही अंतर जो है, शिव जो है वस्तुतः कीर्ति की कामना से ऊपर उठे हुए, और दक्ष बेचारा कितनी भी कीर्ति मिले पर असंतुष्ट है, सुरसा का मुंह फैला हुआ।